ले चले। कहे कि आपको जाड़ा ख़त्म होगा, मार्च में ले चले। कहे कि तब तक बचबो तब ना। का शुरुआत शिक्षक से किया और शिक्षक नेता के रूप में ही पूरे देश में विदेशी राज्यों में भी जीवन भर घूमते रहे, शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे। हम लोग का कुछ नहीं है, जो घर में बने हम 4 टर्म विधायक में रहे, मंत्री सब राजनीति में हुई, सब उनके दिशा निर्देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। शिक्षकों के बड़े नेता रहे बृजनंदन शर्मा का आज निधन हो गया। 105 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनके सरकारी आवास पर तमाम बड़े नेता शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, रामकृपाल यादव सहित तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके बेटे पूर्व सांसद अरुण कुमार व पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पिताजी ने जो मार्गदर्शन दिया था उसी पर चलकर हम लोग आज विधायक और मंत्री तक पहुंचे हैं। क्या कुछ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो को। वर्ष के आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल भी लंबी बात हुई। ये कही उनकी अंतिम इच्छा थी कि मनियामा ले चला, गाँव ले चला। कहे कि आपको जाड़ा ख़त्म होगा, मार्च में ले चले। कहे कि तब तक बचबो तब ना। हम कि ना, अभी तो 10 साल बचे हो। और कल अनिल से भी 11 बजे रात तक बात की। सुबह 5 बजे इन्होंने अंतिम सांस ली। जीवन का शुरुआत शिक्षक से किया और शिक्षक नेता के रूप में ही पूरे देश में विदेशी राज्यों में भी जीवन भर घूमते रहे, शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर के पहला डेलीगेशन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से भुवनेश्वर मिश्र के नेतृत्व में शिक्षकों के लिए और जीवन के अंतिम सांस तक वो मानते थे शिक्षक राष्ट्र निर्माण का है। शिक्षक को अनुशासन बद्ध होना चाहिए, शिक्षक को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अपने जीवन में पहले इन्होंने प्रयोग किया और फिर शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारियों को ये कहते थे शिक्षक ही निर्माता है। इसी विश्वास के साथ आज भी वो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और आज भी उन्होंने मीटिंग रखा था। आज 11 बजे मीटिंग थी, लेकिन चले गए। तो मानते हैं कि शिक्षा और शिक्षक इसी विषय को लेकर के पिता हैं। बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, लेकिन जाने का बड़ा अफसोस है। उनके रास्ते महसूस करते थे कि हम अभी बच्चे हैं। ठीक। हमारे पिताजी बहुत गरीबी से हम लोग पहुँचे हैं, उन्हीं का देन है। हम लोग का कुछ नहीं है, जो घर में बने हम 4 टर्म विधायक में रहे, मंत्री सब राजनीति में हुई, सब उनके दिशा निर्देश में और उनके सौजन्य से गाँव की जनता ने समर्थन किया। हम लोग अच्छा भाई परिवार सबको जुट करके रखे। जितने घर में लोग सब बने हैं, सब में 100% कम्युनिज्म समर्थन से माता पिता का है। हम लोग अपना कुछ नहीं है। कितने सालों के थे ये? 105 हो गया था और आज भी अपना शिक्षक संघ की मीटिंग रखे हुए थे। इस तरह का स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति ना स्मरण हमको नहीं, लेकिन बैठते थे तो
एक एक व्यक्ति के एक एक गाँव के अपने क्षेत्र का भी 5 आदमी के नाम बताते थे और एक एक चीज़ उनको याद रहता था। मीटिंग करते थे, उतना स्मरण शक्ति वाला, उतना जीवन में अपने शिक्षकों के लिए प्राण दिए। जीवन भर शिक्षकों के लिए हर जिला में शिक्षक संघ का भवन कम से कम 40 जिला में बनाए, दिल्ली में जनकपुरी में बनाए और उन्होंने जो कीर्तिमान किया है, कोई सामाजिक संगठन इतना बड़ा। जब पहली बार 84-82 में चतुर्थ ये अपना 4th कमीशन हुआ था, उस समय बिहार का सारा कर्मचारी संगठन ने योगेश्वर गुप्त से लेकर शत्रुघ्न से लेकर सारे लोग उनको अध्यक्ष बनाया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, संयुक्त समन्वय समिति। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज की तरह नहीं, पूरे बिहार सन्नाटा पड़ गया था। मुख्यमंत्री के ड्राइवर तक स्ट्राइक पर था और उसके अध्यक्ष रहते थे एग्जीबिशन रोड में और किसी से समझौता नहीं करते थे, झुकते नहीं थे। आज मरने के दिन तक 70 बरस निर्विरोध अध्यक्ष थे, लगातार इधर करा रहे थे कि हमको छोड़ दीजिए। टीचर लोग छोड़ने नहीं देते थे और इतने मन की कर्मठता था कि यह ऑल इंडिया जब सम्मेलन करते थे, ट्रस्टी के जनकपुर में भवन बना दिए, उसके भी चेयरमैन हैं आज वर्तमान में भी। और जब भी मीटिंग करते थे ऑल इंडिया का, तो प्रधानमंत्री बुलाते थे। यहाँ इंदिरा गांधी को लाए थे 84 में मनु स्टेडियम में, मद्रास में मोरारजी देसाई को लाए थे। और इस बार कहे कि 103 बरस कम हो गए, आज के 2 साल पहले उन्होंने ठान लिया कि हम ऑल इंडिया सम्मेलन गया में करेंगे। गया में करेंगे, किसी ने साथ नहीं दिया तो अपने मन ठान लिए कि हमको ले चलो गया, हम सम्मेलन करेंगे। और राजनाथ बाबू को कहे कि आप उद्घाटन कीजिए, उनका कोई प्रोग्राम कटवा दिया। इससे दुखी हुए। वहाँ जगदम्बिका पाल जी एक MP है जो राजनाथ बाबू के बहुत नज़दीकी हैं। कोई शिक्षक नेता इनसे बात कराए, जगदम्बिका पाल जी, हम राजनाथ सिंह, जगदम्बिका पाल जी उनके घर पर गए राजनाथ सिंह जी को, कहे कि आप प्रोग्राम दिख जाए, चलना है आपको। कैंसिल कर दिया था प्रोग्राम और तुरंत 2 घंटा के अंदर प्रोग्राम बना और ऑल इंडिया सम्मेलन गया में किए। देश भर के शिक्षकों की अंतिम इच्छा थी ऑल इंडिया सम्मेलन हम फिर कर दें। आज 105 बरस हो गए, 103 बरस की उम्र में इस तरह का मन के मजबूत आदमी दुनिया में किसी से नहीं लड़ते थे। कोई आ जाए, कोई तूफान हो। हम चुनाव 90 में पहली बार लड़ा था, हमको टिकट मिला था जनता दल से और उस समय हम लड़े थे मखदुमपुर से। उस समय कुंडा, राइफल, बंदूक, डंडा की आवाज़ चलता था, लेकिन उसी कष्ट में रह करके भी हम कहे कि नहीं, कहीं डरते नहीं थे, झुकते नहीं थे किसी गाँव में। एक निर्भीकता इनका पहचान था, ईमानदारी। जब शिक्षक संघ के राजनीति के तो बोलते थे, एक धोती था मेरे पास, हम छिपा के धोती सुखाते थे, 2 रुपये